जय हिंद, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने अपने दरोगा की तैयारियों में लगे होंगे। सो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे आज हम लोग करेंगे सेट नंबर 9 इरिटेरिया वॉल्यूम नंबर 1 में से। इससे पहले हमने 8 सेट करवा दिया। उम्मीद करता हूँ आपने उसको ज़रूर देखा होगा। नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया प्लेलिस्ट का, आप लोग जाके ज़रूर से ज़रूर उसको वॉच कर लीजिएगा, प्रीवियस 8 सेट। ठीक है, इस सेट का कट ऑफ जो है ध्यान रखिएगा, इस सेट का कट ऑफ 65 प्लस आपको इसमें स्कोर करना है। तो उम्मीद करता हूँ आप सब इसको ज़रूर स्कोर करेंगे और बेहतर परफॉर्म करेंगे। तो चलिए बिना देरी इस सेट को जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसको हमने कर लिया है जूम आपके लिए और यहाँ से हमारा आ जाता है सेट। एक दो क्वेश्चन ब्लर है तो थोड़ा सा इसको खाली आप लोग इग्नोर कर लीजिएगा, उसके बाद जो है सब कुछ आपको मस्त मिलेगा। हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित है? देखिएगा, धौलावीरा जो है ना, ये 3 भागों में आपको विभाजित मिलेगा। ठीक है, हड़प्पा काल का ये धौलावीरा नगर। ठीक है, यहाँ के निवासी जो है उन्नत जल प्रबंधन के लिए भी जाने जाते थे। नंबर 2 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है, करेक्टली मैच्ड है? देखिए, नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन ठीक है, एहोल अभिलेख पुलकेशिन सेकंड ठीक है, यानी कि ऑल ऑफ दीज सभी के सभी करेक्टली मैच्ड हैं। नंबर 3 देखिएगा, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके अध्यक्षता में संपन्न हुआ था? तृतीय बौद्ध संगति के आयोजन की बात हो रही है। देखिए, ये मोगलीपुत्र तिस के अध्यक्षता में आयोजित हुआ था। ठीक है, इसका आयोजन जो है तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन अशोक के शासनकाल में हुआ था, मोगलीपुत्र तिस के जो है अध्यक्षता में। कब? 225 ईसा पूर्व में। ठीक है, 225 ईसा पूर्व में, ध्यान रखिएगा आप लोग। राइट, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला है हमारा, सिकंदर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सिकंदर के संबंध में जो है कौन सा कथन सत्य है? देखिए, इसके संबंध में जो अगर हम बात करें सत्य कथन की, ठीक है, तो ये हमारा देखिए, इसका जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, इन्होंने भारत विजय अभियान 326 में प्रारंभ किया था और सिकंदर की मृत्यु 323 में बेबीलोन में हो गया था। तो 1 2 3 सारे के सारे करेक्टली हमारे मैच्ड हैं। 5 देखिएगा क्या बोल रहा है, पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? तो फर्स्ट टाइम जो भारत पर आक्रमण किया वो था MBQ, मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, हमारा सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कब किया था? 712 ईस्वी में ये किया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 712 ईस्वी में ये आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम। ओके, चलिए नंबर 6 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं था? इनमें से कौन इसका लेखक नहीं था? ओके, देखिएगा, अब्बास खां सरवानी जो है ये दिल्ली सल्तनत के इतिहास का कभी भी ये लेखक नहीं रहा है ना। अब्बास खां सरवानी जो है शेरशाह सूरी का इतिहास लिखा था और इस पुस्तक का नाम था तारीख़ शेरशाही। बाकी सारे दिल्ली सल्तनत के राइटर्स हैं। 7 देखिए, निम्नलिखित में किसने अकबर का धार्मिक नीति का आलोचना किया था? तो ये आलोचना किया था बदायूनी ने, ये करेक्ट हो जाएगा। 8 देखिए, दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किया था, तो इसका निर्माण किया था शेरशाह सूरी ने, पुराने किले के भवनों का निर्माण। ठीक है, चलिए नंबर 9 देखिएगा, ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद की थी? फ्रांसीसियों की मदद की, देखिए अगर हम बात कर लें, टीपू सुल्तान ने। ठीक है, टीपू सुल्तान जो है ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए इसने फ्रांसीसियों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मांगी थी और टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। ओके, ध्यान रखिएगा। चलिए नंबर 10 देखिएगा, असहयोग आंदोलन किस वर्ष स्टार्ट हुआ था? नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट। ये देखिए, साल 1920 में असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था, 1 अगस्त 1920 को। ठीक है, आइए 11 नंबर देखते हैं हम लोग। 11 में क्या बोल रहा है, बंग भंग विरोधी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? इसकी तिथि बतानी है। ये हुआ था देखिए 7 अगस्त 1905 को, बंग भंग विरोधी आंदोलन। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा नंबर 12, भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के संबंध में निम्नलिखित घटनाओं को उनके सही क्रम में रखकर कूट को चुनना है। इसमें सही क्रम की बात कर लेते हैं तो देखिएगा, सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो जाएगा, फिर भगत सिंह को फांसी हो जाएगा, फिर हमारा आ जाता है गांधी रविंद्र समझौता, फिर आता है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। एक सेकंड, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, पहले आएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, फिर गांधी रविंद्र समझौता आएगा। ठीक है, तो 12 का जो हमारा सही कूट बैठता है ना, सी वाला बैठ जाएगा। ठीक है, सी वाला कूट हमारा सही बैठेगा। रुक जाइए, हम इसको एक बार लिख देते हैं, थोड़ा सा हम आई थिंक हम गड़बड़ कर दिए हैं, रुक जाइए। गांधी रविंद्र समझौता देखिए ये हुआ था 5 मार्च 1931 को। ठीक है, डेट लिख लीजिए, 1931 को ये हुआ था। भगत सिंह को फांसी हुआ था 23 मार्च 1931 को। ठीक है, 23 मार्च
1931 को इनको फांसी हुआ था। उसके बाद देखिए कांग्रेस के कराची अधिवेशन जो है अगर हम बात कर लें 26 से 31 मार्च तक ये चला था, ठीक है, 1931 में ही, ठीक है। और गांधी अरविंद समझौता देखिए ये हुआ था 7 दिसंबर 1931 को। तो यहाँ पे आपको प्रॉपर यहाँ पे डेट वाइज मैंने लिख दिया है, अब इससे आप समझ जाएंगे। 13 नंबर देखिए, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थीं? इसमें टोटल महिलाओं सदस्यों की संख्या थी 15, ठीक है। 14 देखिए, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय तथा बेकार मजदूरी करने का प्रतिबंध लगाता है? तो ये जो आर्टिकल है हमारा है आर्टिकल 23, ठीक है। आर्टिकल 23 जो है मानव बालात श्रम और दुर्व्यवहार ये सब पे बैन लगाता है, ठीक है। 15 देखिएगा, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? इनमें से गलत कथन की बात कर ले, देखिए राष्ट्रपति पर राष्ट्रीय सुरक्षा के उल्लंघन के लिए महाभियोग चलाया जा सकता है, ये गड़बड़ है। राष्ट्रपति पे केवल महाभियोग संविधान के उल्लंघन पर ही चलाया जा सकता है। 16 देखिएगा क्या है, भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम डैश सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है? तो इसमें जो है मिनिमम सांसदों की संख्या है 50, ठीक है। चलिए 17 देखिएगा, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में राज्यसभा की सीटों की संख्या समान है? तो इसमें सीटों की संख्या समान है, देखिए बिहार और वेस्ट बंगाल के अंदर में, बी करेक्ट हो जाएगा। 18 देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित से किस लोकसभा अध्यक्ष का कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा था? तो इनमें से किसका सबसे ज़्यादा कार्यकाल रहा था? तो वो था देखिए बलिराम भगत जी का कार्यकाल सबसे ज़्यादा रहा था, ठीक है। ओके, तो भारत में लोकसभा अध्यक्षों का सर्वाधिक लंबा कार्यकाल डॉक्टर बलराम जाखड़ इनका रहा था, भगत जाखड़। ओके, ये 22 जनवरी 1980 से 16 दिसंबर 1989 तक पीठासीन रहे थे। 19 देखिएगा, इनमें से कौन भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली के लिए संबंधित है? देखिए नगर परिषद जो है ये भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली से रिलेटेड है। 20 नंबर, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो प्रथम विधि अधिकारी होता है महान्यायवादी। ओके, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 21 देखिएगा क्या बोल रहा है, 21, भारत में मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? इसकी नियुक्ति करता है देखिए राष्ट्रपति साहब। ओके, चलिए 22 देखते हैं हम लोग, किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग की सदस्यों की सेवा मुक्ति की आयु सीमा 60 से बढ़ाकर 62 कर दी गई? तो ये करा गया है देखिए 41वां संविधान संशोधन के बाद से, ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 23 देखिएगा, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध, तो इनका संबंध देखिए तबला से है। किससे है? तबला से, राइट। चलिए बी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। 24, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का प्रथम शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? तो इसके संबंध की बात कर लेना, देखिए ये कहाँ हुआ था? न्यू दिल्ली में हुआ था, ए हमारा सही होगा। 25 देखिए, विश्व का प्रथम पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित अंतर्राष्ट्रीय हवाई पथन कहाँ स्थित है? देखिएगा ये है कोच्चि में। देखिए विश्व का पूर्ण रूप से सोलर एनर्जी से चलने वाला हवाई पथन। ओके, 26, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस में भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए गए हैं? तो किस में नहीं पाए गए हैं? देखिए गंगा डेल्टा क्षेत्र में ये नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। 27 देखिएगा, निम्नलिखित से कौन जैव अपघटनीय प्रदूषक है? जैव अपघटनीय प्रदूषक इनमें से अगर हम बात कर लें, सीवेज जो है वो जैव अपघटनीय प्रदूषक है। ओके, 28, निम्नलिखित में से कौन द्वितीय प्रदूषक है? ठीक है, द्वितीय प्रदूषक की बात कर लें, देखिए इसमें द्वितीय प्रदूषक में आ जाएगा स्मॉग, ठीक है, स्मॉग जो है ये द्वितीय प्रदूषक है। चलिए नंबर 29 हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र बाघ आरक्षित क्षेत्र पूर्वी एवं पश्चिमी घाटों के मिलन स्थल से स्थित है? ठीक है, तो ये हो जाएगा देखिए सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र, हमारा डी करेक्ट होगा। 30 नंबर देखिएगा, भारत में बाघ परियोजना कब शुरू की गई थी? भारत में बाघ परियोजना साल 1973 में स्टार्ट हुआ था, तो सी हमारा सही हो जाएगा। 31 देखते हैं, सेक्रेनिया उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? सेक्रेनिया उत्सव देखिए ये नागालैंड में मनाया जाता है। ओके, तो हमारा सी करेक्ट होगा। 32 देखिए, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? ये स्थित है देखिए न्यू दिल्ली में। ओके, नई दिल्ली में राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान स्थित है। 33 देखिएगा, मिस अर्थ इंडिया 2022 की विजेता निम्नलिखित में से कौन है? अगर इसकी हम बात कर ले भाई, देखिए वंशिका परमार जो हैं इनकी विनर हैं 2022 की, ठीक है, मिस अर्थ इंडिया की। 34, यूट्यूब के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO कौन बने हैं?
तो यूट्यूब के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ बने हैं नील मोहन जी, ए करेक्ट हो जाएगा, राइट। 35 देखिएगा क्या बोल रहा है, भारत तथा अमेरिका के मध्य होने वाले सैन्य अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ का आयोजन कहाँ किया गया है। टाइगर ट्रायम्फ का आयोजन जो है देखिए ये विशाखापट्टनम में हुआ है। 36 देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है। इसके आयोजन की हम बात कर लें, देखिएगा ये हुआ है पुर्तगाल में, संयुक्त राष्ट्र महासागर का आयोजन। 37 पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 में किस राज्य को प्रथम स्थान मिला है। तो प्रथम स्थान जो है ना देखिएगा हरियाणा को मिला है इनमें से, राइट। पब्लिक अफेयर्स सेंटर बेंगलुरु द्वारा ये जारी किया जाता है और इसमें प्रथम स्थान हरियाणा को प्राप्त हुआ है और इस सूची में बिहार का 15th रैंक है, ध्यान रखिएगा 15वां है। 36 देखते हैं हम लोग, 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 का शुभारंभ निम्नलिखित में से क्या है। शुभंकर निम्नलिखित में से क्या है। इसका शुभंकर देखिए सावज हो जाएगा, ठीक है, सावज, ए करेक्ट होगा। 39 निम्नलिखित राज्यपाल के समूह में कौन सही सुमेलित नहीं है। इनमें सही सुमेलित की बात कर ले, देखिए हिमाचल प्रदेश लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ये सही सुमेलित नहीं है, ठीक है ना। हिमाचल प्रदेश शिव प्रताप शुक्ला हो जाएगा, राइट, शिव प्रताप शुक्ला। 40 देखिएगा, केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर तथा भिखारियों को कानून तथा सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से किस योजना की शुरुआत की है। तो केंद्र सरकार ने जो योजना स्टार्ट किया है वो है देखिए स्माइल योजना, बी करेक्ट होगा। 41 देखिए, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक अम्बेडकर अ लाइफ के लेखक कौन है। अम्बेडकर अ लाइफ के लेखक हैं देखिए शशि थरूर जी, ए करेक्ट हो जाएगा हमारा, ठीक है। 42 देखिएगा, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS कौन बने हैं। तो भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS की बात कर लें, देखिए अनिल चौहान जी बने हैं, ठीक है, बी करेक्ट होगा। 43 वन वेब इंडिया 1 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। तो ये प्रक्षेपित किया गया था अगर हम बात कर लें LMV-3 M2 के द्वारा, बी करेक्ट हो जाएगा। 44 बजट 2023-24 में कितनी राशि जल जीवन मिशन योजना हेतु आवंटित की गई है। तो ये राशि की बात कर लें तो ये है 79,000 करोड़ रुपए, सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 45 देखिएगा, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार दलहन उत्पादन में भारत का स्थान क्या है। तो दलहन उत्पादन में भारत का जो स्थान है वो है तीसरा, ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। 46 देखिए, भारत सरकार ने यूक्रेन से भारतीय नागरिकों की सुरक्षित निकासी हेतु किस ऑपरेशन की शुरुआत की है। तो उन्होंने शुरुआत किया है देखिए ऑपरेशन गंगा का, सी करेक्ट होगा। 47 देखिए, पाला आर्द्र भूमि क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। पाला आर्द्र भूमि क्षेत्र देखिए ये आपको मिलेगा कहाँ पे, मिज़ोरम में, ठीक है, मिज़ोरम में। 48 बी ह्यूमन काइंड विषय के साथ निम्न में से कौन सा दिवस 2022 में मनाया गया है। तो ये कौन सा मनाया गया है, देखिए रेड क्रॉस दिवस, ठीक है, ये करेक्ट होगा। 49 देखना, 49 में क्या बोल रहा है, किस देश के केंद्रीय बैंक के साथ भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी स्वयं समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये जो हस्ताक्षर हुआ है अगर हम बात कर लें 49 का, ठीक है, देखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मालदीव्स के साथ हुआ है। 50 देखिएगा, 22वां एकल ग्रैंड स्लैम जीतने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं। तो विश्व के पहले खिलाड़ी बने हैं देखिए राफेल नडाल, ए करेक्ट होगा। 51 हाल ही में किस नृत्य को यूनेस्को के अमृत सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने हेतु नामित किया गया है। तो देखिए गरबा को इसमें नामित किया गया है, ठीक है, डी हमारा यहाँ पे एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। 52 देखिए, श्रीनगर में स्वामी रामानुजाचार्य की मूर्ति का अनावरण किसके द्वारा किया गया है। तो इसका अनावरण जो है देखिए अगर हम बात कर लें किसके द्वारा किया गया है, तो इसका अनावरण किया गया है अमित शाह के द्वारा, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 53 देखते हैं हम लोग। 53 क्या बोल रहा है, हाल ही में एशियान का 11वां सदस्य कौन बना है। एशियान का 11th मेंबर रिसेंटली ही जो है देखिए तोमर लिस्तो बना है। देखिए ये VVI सवाल है, इसको VVI करके आप लोग मार्क कर लीजिए, ये पूरा चांसेस है कि आपका ये आ सकता है, ठीक है। तो हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, एशियान तोमर लिस्तो। चलिए 54 देखिएगा, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष तक मथुरा शहर को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा करी है। इन्होंने ये घोषणा करी है 2041 तक, ठीक है, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
अगला है हमारा 55 नंबर। हाल ही में फिक्की के अध्यक्ष कौन बने हैं? ठीक है, फिक्की के अध्यक्ष अभी रिसेंटली ही कौन बने हैं? फिक्की के अध्यक्ष अभी रिसेंटली देखिए शुभ्रकांत पांडा जी को बनाया गया है, तो बी करेक्ट होगा। 56, प्रतिवर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस जो है हर साल देखिए 17 अक्टूबर को मनाया जाता है, तो सी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। 57 देखिएगा, हाल ही में 11 भट्ट का निधन हो गया है, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? उनके संबंध की बात कर ले, देखिए वो एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। ठीक है। 58 देखिए, किस द्वीप को अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है? ठीक है, अग्निद्वीप के नाम से बात अगर हम लोग कर लें, देखिए आइसलैंड को जो है ना अग्निद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। 59 देखिएगा, बिहार जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? बिहार जलप्रपात देखिएगा ये जो है राजस्थान में है। काफ़ी तगड़ा सवाल है ये, वीवीआई इसको कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो जाएगा। बिहार जलप्रपात आते ही आप लोग सीधा बिहार मारिएगा, लेकिन ये है कहाँ पे? राजस्थान में। ठीक है जी। 60 नंबर देखिए, किस प्रकार की मिट्टी में आयरन एवं सिलिका की बहुलता होती है? आयरन और सिलिका की बहुलता जो है देखिए लाल मिट्टी में आपको प्राप्त होगी, सी करेक्ट होगा। 61 देखिए, भारत एवं पाकिस्तान के मध्य सिंधु जल समझौता कब हुआ? तो भारत और पाकिस्तान के मध्य जो है सिंधु जल समझौते की बात कर लें, ये साल 1960 में हुआ था, बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। 62, केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये जो है केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र की बात कर लें, देखिएगा ये कहाँ पे है? आपके नागपुर में आपको ये मिलेगा। ठीक है। 63 देखिए, बिहार का कौन सा जिला मक्का उत्पादन में अग्रणी है? तो मक्का उत्पादन में देखिए बिहार का कटिहार जो है ये टॉप पे है। ठीक है ना, तो हमारा ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 का ये रिपोर्ट है। ठीक है, चलिए 64 देखते हैं, कोंकण रेलवे ट्रैक पर पहली बार रेल परिचालन कब स्टार्ट हुआ था? तो इसमें पहली बार हुआ था 1998 में, सी करेक्ट होगा। 65, कोलड्राम परियोजना किस राज्य में है? कोलड्राम परियोजना देखिए, कोलड्राम परियोजना की बात कर लें, किस राज्य में है? देखिएगा कोलड्राम परियोजना जो है ना आपका, ये आपको मिल जाता है हिमाचल प्रदेश में। 66 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी एसआई इकाई सही रूप से सुमेलित नहीं है? इनमें सही रूप से जो है सुमेलित नहीं है, देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स टेस्ला ये करेक्टली मैच्ड नहीं है, है ना। मैग्नेटिक फ्लक्स चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई सतह से लंबवत गुजरने वाली कुल चुंबकीय रेखाओं का सतह है, जो कि जिसका चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, और चुंबकीय फ्लक्स का एसआई वेबर होता है। ठीक है, टेस्ला नहीं वेबर हो जाएगा। ठीक है जी। चलिए 67 देखिएगा क्या बोल रहा है, निम्नलिखित गतिविधियों में से किस में स्थितिज ऊर्जा पी का गतिज ऊर्जा के ई में परिवर्तन किया जाता है? तो इसमें परिवर्तन की बात कर ले, देखिए एक पेंडुलम का झूलना, ठीक है, इसी परिवर्तन को हम लोग करते हैं के ई ऊर्जा। ठीक है, काइनेटिक ऊर्जा। चलिए 68 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थिर एवं एक समान गतिशील स्थिति में बदलती है या बदलने का प्रयास करती है? तो ये हमारा हो जाएगा बल। ठीक है, फोर्स। चलिए 69 देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या गुरुत्वाकर्षण के सर्वात्रिक नियम से संबंधित नहीं है? तो ये संबंधित नहीं है। देखिए चंद्रमा के चारों ओर पृथ्वी की गति ये कहीं से कोरिलेट नहीं करता, बाकी सारे हैं कोरिलेटेड। 70, पानी का क्वथनांक बिंदु क्या है? तो पानी का जो क्वथनांक बिंदु जिसको हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट पानी का क्या है? तो पानी के बॉइलिंग पॉइंट की बात कर ले वो हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। 71, निम्नलिखित से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? सबसे कम तरंग दैर्घ्य जो है देखिए गामा रेज की होती है। ठीक है, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, है ना। दीर्घ रेडियो तरंग, लघु रेडियो तरंग और अवरक्त रेडियो तरंग जो है ये 3 तरीके का तरंग होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, और सबसे कम तरंग दैर्घ्य गामा रेज का होता है। 72, आभासी और सीधा प्रतिबिंब के लिए दर्पण का आवर्तक कैसा होना चाहिए? तो इसका आवर्तक जो है वो देखिए घनात्मक होना चाहिए, नेगेटिव में होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा 73 पे आ जाइए, क्या बोल रहा है, उद्योग और वाणिज्य प्रतिष्ठानों में उपयोग की जाने वाली ऊर्जा को आमतौर पर क्या पर दर्शाया जाता है, कैसे? तो देखिए किलोवाट घंटा जो है इस रूप में दर्शाया जाता है। 74, निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? इसमें सुमेलित की अगर हम बात कर ले कौन सुमेलित है, तो देखिए
टेलीफोन ग्राहम बेल ठीक है, डायनमो माइकल फैराडे ठीक है, चेचक का टीका एडवर्ड जेनर ठीक है, डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज आर करेक्टली मैच्ड। 75 देखिएगा, एक H2O अणु में उपस्थित हाइड्रोजन की प्रतिशत कितनी होती है? तो इसमें हाइड्रोजन की प्रतिशत होती है 11.1%। 76 देखिएगा, निम्नलिखित से कौन सा कथन यहाँ पे गलत है? गलत कथन की पहचान यहाँ पे करनी है। देखिएगा, अधातुएं धनायन बनाती है, ये हमारा गलत है। अधातुएं धनायन नहीं बनाती हैं, क्योंकि अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाती हैं तथा ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करती है। ठीक है। 77 देखिए, परमाणु बल सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो इसको प्रतिपादित किया था हिदेकी युकावा ने, युकावा। ओके, हिदेकी युकावा, सी करेक्ट हो जाएगा। 78 देखिए क्या बोला जा रहा है। देखिए, म्यूरिएटिक अम्ल को किस नाम से जाना जाता है? म्यूरिएटिक अम्ल, इसको देखिएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के नाम से हम लोग जानते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं HCl। 79 देखिए, निम्नलिखित कौन सा अम्ल और क्षार के बीच का समानता है? तो अम्ल और क्षार के बीच के समानता की बात कर लें, ये हो जाएगा, देखिए, अम्ल या क्षार को जल में मिलाने की प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। 80 देखिएगा, लैंथेनाइडस और एक्टिनाइडस तत्व को क्या कहा जाता है? ओके, इसको कहते हैं, देखिए, आंतरिक संक्रमण तत्व, ए करेक्ट होगा। 81, किसी आवर्त में परमाणु क्रमांक में वृद्धि होने पर क्या होता है? तो किसी भी आवर्त में जब परमाणु क्रमांक में वृद्धि होगा, ध्यान रखिएगा, इसमें जो है ना धात्विक गुण की कमी हो जाएगी, बी करेक्ट हो जाता है। ठीक है। 82 देखिए, पादप कोशिका की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो देखिए, पादप कोशिका की जो कोशिका भित्ति होती है वो पेक्टीन और साथ ही साथ सेलुलोज, यानी कि डी वाला हमारा हो जाएगा, पेक्टीन और सेलुलोज की पादप कोशिका जो है वो बनी होती है। क्लियर। 83 देखिएगा, फलों में मीठेपन के लिए कौन सी शर्करा या चीनी उत्तरदायी है? तो मीठेपन के लिए जो शर्करा उत्तरदायी है, अगर इसकी हम बात करें, वो होता है, देखिए, फ्रुक्टोज। फलों में जो मीठापन लाता है वो फ्रुक्टोज शर्करा लाता है। ठीक है। 84, निम्नलिखित में कौन सा रोग एक आनुवांशिक विकार है? देखिएगा, थैलीसीमिया जो है एक आनुवांशिक विकार है, तो हमारा डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। थैलीसीमिया जो है ये बच्चों में माता पिता के द्वारा जो है मिलने वाला रोग है। ठीक है, इसलिए आनुवांशिक है। 85, जीवों को वैज्ञानिक नामकरण की द्विनाम पद्धति किसके द्वारा शुरू की गई है? तो ये शुरू किया गया है, देखिएगा, कैरोलस लीनियस के द्वारा। 86, निम्नलिखित से किस संघ के सदस्य मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं? तो ये होते हैं, देखिए, इकाइनोडर्मेटा के, सी करेक्ट हो जाएगा। 87 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पोस्टाइड में परिवर्तित करता है? तो प्रोटीन को पोस्टाइड में चेंज करता है पेप्सिन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 88, निम्नलिखित से कौन सा कथन गलत है? इनमें से गलत कथन की अगर हम लोग बात कर लें, देखिएगा, रक्त ज्ञानेंद्रियां इनपुट में मदद करता है, तो बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 89 देखिएगा, मानव शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट कोशिका का निर्माण होता है? तो मानव शरीर में लिम्फोसाइट कोशिका का जो निर्माण होता है ये होता है, देखिए, अस्थि मज्जा में। ठीक है, ये करेक्ट होगा। 90 देखिए, निम्नलिखित से किस प्राणी के प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? तो हीमोग्लोबिन का विलय जो है ये देखिएगा केंचुआ के अंदर आपको मिलेगा। ठीक है। 91 देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर कम करने का प्रभाव होता है। जब भारतीय रिजर्व बैंक बैंक दर कम करेगा ना, तो इसका प्रभाव होता है बाजार में अधिक तरलता आ जाती है, सी करेक्ट हो जाएगा। 92, निम्नलिखित कौन सा फिलिप्स वक्र द्वारा दर्शाया जाता है? देखिए, फिलिप्स वक्र द्वारा मुद्रास्फीति की दर और बेरोजगारी की दर के बीच की विपरीत संबंध को दर्शाया जाता है, फिलिप्स वक्र। 93 देखिएगा, अर्थशास्त्र वाणिज्य के संदर्भ में गिल्ट एज बाजार क्या है? तो गिल्ट एज बाजार जो है ये है सुरक्षित बाजार, ए करेक्ट हो जाएगा हमारा। 94 आ जाइए, 94 में क्या बोल रहा है? बैंक दर वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक निम्न में से किसे ऋण प्रदान करती है? तो भारतीय रिजर्व बैंक, ध्यान रखिएगा, हमेशा ये ऋण प्रदान करेगी वाणिज्यिक बैंकों को, इसी को हम लोग बोलते हैं बैंक दर। ठीक है, चलिए 95 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है? विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाने वाला रिपोर्ट है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक्स प्रोस्पेक्ट्स, डी हो जाएगा ऑल ऑफ दीज।
96 देखिएगा, यहाँ से मैथमेटिक्स से कुछ सवाल है, मैं आपको आंसर दूंगा, स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग जरूर सॉल्व कीजिएगा। पंकज ने 1950 रुपये की कीमत पर एक मोबाइल फ़ोन को 25% हानि पर बेच दिया। 30% लाभ प्राप्त करने के लिए इसे किस कीमत पर इसको बेचना होगा? इसको ध्यान रखिएगा, 3380 रुपये में बेचना होगा। 97 यहाँ पे सीरीज़ है, सीरीज़ में अगला मान क्या होगा ये बताना है। देखिए 10:21 हो जाएगा। 98 देखिएगा, एक गाड़ी 60 किलोमीटर घंटा की गति से 4 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करती है। समान दूरी को 2.5 घंटे में तय करने के लिए गाड़ी की गति को कितना प्रतिशत बढ़ाना होगा? तो गाड़ी गति जो है इसको देखिए 60% तक जो है एक्सटेंड करना होगा। 99 12 विद्यार्थी की औसत आयु 20 वर्ष है। एक और नए विद्यार्थी की आयु जोड़ने और औसत आयु में एक की कमी हो जाती है। नए विद्यार्थी की आयु ज्ञात करनी है। देखिए नए विद्यार्थी की जो आयु है वो जाएगा देखिए 7 ईयर्स। ठीक है, आज का हमारा आखिरी सवाल सेट नंबर 9 से। यदि n कोई धनात्मक पूर्णांक है तो 34n - 43n निम्न में से किसमें हमेशा विभाज्य होगा? ये विभाज्य हो जाएंगे देखिए 17 में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है सेट नंबर 9। उम्मीद करता हूँ आपने मैक्सिमम स्कोर किया हो। कमेंट करके अपने स्कोर जरूर मेरे साथ शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा शेयर भी करिए। चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।